Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 3, Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. यहाँ पर एक सुभाषित दिया है, उसका मीनिंग है हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम in moderate quantities and appropriate for season, time and place. यहाँ पे बोला है कि हेल्दी हम किसे कहेंगे, जो क्या कहता है, जो हर चीज़ खाता है. होलसम मतलब सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन कैसे खाता है, इन मॉडरेट क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है उतने ही क्वांटिटी में, और सीज़न वाइज कौन से सीज़न में क्या खाना है या फिर कौन से टाइम पर खाना है वो देख कर. देन यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिखा है आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, अन्नेन जातानि जीवन्ति. मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे. टुडेज थॉट अन्नेन जातानि जीवन्ति मेक्स देम क्यूरियस. बच्चों ने ये पढ़ा तो वो थोड़े से क्यूरियस हो गए. मिस्टी टेल्स मेदू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग दैट which means food gives life to living beings. अब ये मेदू है और है मिष्टी, ये दोनों ने वो आज का विचार पढ़ा. तो मिष्टी ने मेदू से कहा कि ये संस्कृत में लिखा है और इसका मीनिंग क्या है, फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स. देन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग. अब ये जो यहाँ पे कहना है, जो लिखा है संस्कृत में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें देखना है. What do we eat? Activity 3.1, let us record. All of us eat food every day. Food is an essential component of our daily life. List the food item you have consumed over the week in table 3.1. यहाँ पे देखिए टेबल दिया है, ठीक है, डेज दिए हैं, उनके सामने आपको फूड आइटम्स लिखना है कि आप क्या क्या खाते हो. जैसे सपोज मंडे का दिन है तो दाल चावल रोटी, सब्जी कौन से खाते हो वो लिखना है. सपोज़ ट्यूसडे के दिन आप डोसा खाते हो तो डोसा लिखना है. वेडनेसडे के दिन अगर स्प्राउट्स खाते हो तो वो आपको लिखना है, ठीक है. What observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? अब ये जब आप लिखोगे ना तब आपको कुछ समझ में आएगा. जैसे देखो, डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वैरी. रोज़ हम वही चीज़ें खाते हैं क्या, या फिर दिन में ही देख लो. सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं वो कुछ अलग रहता है, फिर लंच लेते हैं, देन डिनर. तीनों भी टाइम लोग हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें खाती हैं. कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स. तो आपकी लिस्ट और आपके फ्रेंड की जो लिस्ट है वो आप कंपेयर करके देखो. फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. व्हाट डिड यू फाइंड. अब जब आप ये ऑब्जर्व करोगे ना, आपके और आपके दोस्त का ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो आपको क्या देखने आएगा, वहाँ पर जो जो चीज़ें आपको समझ में आती है कि उसमें डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, वो सब आपको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक. यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. तो फिर आपको समझ में आएगा कि 7 दिन में आपने कितने सारे वेराइटीज़ खाते हो फूड की. Do you think that such diversity in food exists in all states of our country? अब आपको क्या लगता है, ये जो वैरायटी है फूड की, ये हमारे कंट्री में सारे स्टेट्स में होगी क्या, होती है ना. अभी आप ही देख लो, हर स्टेट का कुछ तो भी अलग खाना होता है. मतलब सब्जी रोटी सब लोग खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ तो भी अलग डिश होती है. चलिए, फूड इन डिफरेंट रीजन्स. एक्टिविटी 3.2, लेट अस एक्सप्लोर. Find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India. अब देखो ट्रेडिशनल फूड जो होता है वो अलग ही रहता है, ठीक है. और आपने एक नोट किया होगा कि इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं. You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect information. In table 3.2, add more states and fill the collected data. A few examples are already given. अब यहाँ पर ना दिया है some traditional food item in various states of India. ठीक है, जैसे देखो पहला स्टेट कौन सा दिया है, पंजाब. पंजाब में लोकली ग्रोन क्रॉप्स, मतलब ये वाले क्रॉप्स वहाँ पर लोकली ग्रोन होते हैं. क्या लिखा है, मेज़, वीट, चिकपीस एंड पल्सेस. अब ट्रेडिशनल फूड आइटम्स देखो, मक्के की रोटी है ना. अब देखो यहाँ पर मेज़ क्या है, लोकल ग्रोन क्रॉप है, तो यहाँ पर उनका ट्रेडिशनल फूड क्या हो गया, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर. देन बेवरेजेस में लिखा है लस्सी, छाछ, मिल्क टी. फिर कर्नाटका का है राइस, रागी, उड़द, कोकोनट.
अब देखो ट्रेडिशनल फूड में सबसे पहले क्या आया है कर्नाटका के, इसमें इडली, डोसा, सांभर। इन तीनों में भी क्या यूज़ किया जाता है, राइस और उड़द, कोकोनट की चटनी के साथ। करेक्ट। देखो जो चीज़ें वहाँ पर ग्रो होती है ना, वही चीज़ें ट्रेडिशनल फूड रहती है। देन रागी मुद्दे, पल्ले, रसम और राइस। बेवरेजेस में है बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। फिर मणिपुर के बारे में दिया है, और ऐसे ही आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? अब मुझे बताओ, ये जो ट्रेडिशनल फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसमें डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि हर जगह पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं। Analyze the data collected by you in table 3.2. Are there food items that are common across many states? अब उसमें से ना कुछ कुछ फूड आइटम्स हो गए हैं जो कॉमन हो गए, जैसे राइस ले लो, व्हीट ले लो। Make a list of those food items. You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. तो जब आप ये लिस्ट बनाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कुछ कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो कॉमन है सारे स्टेट में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं। What relation do you find between traditional food items and the locally grown crops? देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या रिलेशन समझ में आया, कौन सी चीज़ में, ट्रेडिशनल फूड आइटम में और लोकली ग्रोन क्रॉप्स। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. हम लोगों ने देखा ना टेबल में कि जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स थे, है ना, वही उधर क्या था, ट्रेडिशनल फूड। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। अब आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा ये होता है, एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की सॉइल हैं, डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स, एंड क्लाइमेट भी अलग अलग टाइप के हैं। सो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब सारे क्रॉप सारे स्टेट में ग्रो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हर जगह की सॉइल जो है उसमें फ़र्क होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन में भी। और हर क्रॉप को अलग अलग टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है, अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए होती है। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and tradition. तो अब इंडिया में क्या है, ये जो है ना चॉइसेस, फूड की जो चॉइसेस है ये अलग अलग है। ये किसके अनुसार होती है? अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप। उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा क्रॉप जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट किया जाता है मतलब उसके सीड ग्रो करते हैं, फिर उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, दैट इज़ कल्टीवेशन, ठीक है, जो प्लांट वहाँ पे ग्रो करते हैं। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर अ टाइम? You have learned that food habits vary across the state. Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. अब खाना तो अलग अलग है हर जगह का, ठीक है, लेकिन कुकिंग प्रैक्टिसेस भी अलग अलग है। Have our food habits and cooking practices change over time? अब यहाँ पर पूछा है कि हमारे खाने के जो हैबिट्स हैं और कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं क्या दिन ब दिन चेंज हुए हैं? लेट्स फाइंड। एक्टिविटी 3.3, लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Following are some of the sample questions. क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं आपको अपने बड़ों से? What kind of food do you still eat and what is new? ठीक है. Then what are the changes in cooking practices over time? Then what has caused these changes? Conduct interviews with some elderly people based on the questions prepared. ऐसे कुछ questions पूछने हैं और आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर नीचे देखो किस चीज़ के पिक्चर्स दिए हैं, कुकिंग टूल्स के। जैसे फर्स्ट है चूल्हा, ट्रेडिशनल स्टोव। देन अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गैस स्टोव। देन नीचे देखो क्या है, सिलबट्टा, स्टोन ग्राइंडर, और साइड में है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। अब पहले हर लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, फिर अभी चेंज हो गया, अभी तो गैस आ गया है। फिर पहले मसाला पीसते थे या दाल पीसनी, वो कहाँ से पीसते थे, सिलबट्टा यूज़ करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर मतलब मिक्सर। वॉट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड? अब जब आप लोगों का इंटरव्यू ले लोगे एल्डर पीपल का, तो आपको क्या समझ में आएगा? Cooking practices are also called culinary practices. Have changed over time.
तो आपको समझ में आएगा कि ये खाना बनाने की जो मेथड है उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices। ट्रेडिशनल और मॉडर्न culinary practices में बहुत डिफरेंस है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा, पहले चूल्हा यूज़ करते थे। नाउ डेज मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव। Earlier, most grinding was done manually using silbatta. These days, we use an electrical grinder for ease of grinding. ठीक है, पहले चूल्हा यूज़ करते हैं, अभी गैस स्टोव यूज़ करते हैं। पहले क्या करते थे, सिलबट्टा यूज़ करते थे ग्राइंडिंग के लिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर मतलब मिक्सर यूज़ करते हैं। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। वाई हैव दिस culinary practices changed over time। अब ये जो प्रैक्टिसेस है ये चेंज क्यों हुई? पहले मिक्सर नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है, बहुत सारे डेवलप ये हो गए। अभी जैसे देखो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जैसे अमेरिका में है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर कैसे आएगी? अभी ना कम्युनिकेशन इतना अच्छा बढ़ गया है कि वहाँ से लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करो, इस मेथड से ये वाली टेक्निक यूज़ करो, या फिर इससे ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप बनाओ, तो हम लोग बना सकते हैं, करें। तो ये चेंजेस किस वजह से आए हैं? दिस चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर कोई चीज़ मुंबई में बनती होगी तो वो कहीं पर भी गांव में जा सकती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है हमारे यहाँ का। एंड लास्ट थिंग क्या है? बेटर कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? Medu and Mishti visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy। देखो यहाँ पर उन लोगों का क्या है, फूड फेस्टिवल है। राजस्थानी फूड, गुजराती फूड दिख रहा है, देन आसामीज फूड, ठीक है। चलिए, द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। अब यहाँ पर जो भी स्टॉल लगे हैं वहाँ पर सारे ट्रेडिशनल डिशेस हैं। डॉक्टर पोशिता, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड टेबल है ना राइट साइड में, वहाँ पर देखो एक कोट पहन कर जो है ना बैठी हुई लेडी, ये है डॉक्टर पोशिता। ये कौन है? अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स दैट हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ। वो बच्चों को बता रही है कि हेल्थ ही क्या है, हमारी वेल्थ है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। हैव यू एवर मिस अ मील? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? कभी होता है ना ऐसा, तुम लोग खाना मिस कर देते हो? जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लो कि स्कूल रेसेस में नहीं खाते हो खाना तुम लोग क्योंकि तुम्हें खेलना होता है, फिर खाना मिस हो जाता है, तो फिर क्या होता है? अनईजी फील होता है, एनर्जी नहीं मिलती है तुम लोगों को। यू फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। होता है ना ऐसे, हम लोगों ने बहुत देर से कुछ खाया नहीं तो हमें लगता है कि जैसे एनर्जी नहीं है, थक गए हम लोग। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? अब यहाँ पर पूछा है ये मैराथन रनर जो है वो रेस के दौरान या फिर उसके बाद ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं? ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसमें रहती है शुगर, ग्लूकोज में, उसमें से मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। अब ये लोग जब मैराथन में भागते हैं तो क्या होता है? बहुत सारा पसीना निकलता है, बॉडी से निकलता है ना, हाँ, तो वाटर लॉस होता है बॉडी से, तो वो जल्दी से थक जाते हैं, इसलिए वो क्या पीते हैं? ग्लूकोज वाटर पीते हैं टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are one of the primary sources of energy in our diet. Cereals like wheat, rice, maize, vegetables like potato, sweet potato, and fruits like banana, pineapple, and mango are some sources of carbohydrates. ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं और सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी दिए हैं। देन डू यू नो दैट द कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? अब ये हम जो सिंपल वाली शुगर खाते हैं ना घर में, वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? अब यहाँ पर पूछा है और आप लोगों को भी पता होगा कि विंटर सीजन में जनरली लड्डू बनाकर खाते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारा घी होता है, हाँ, और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। देन बेसन और wheat flour, आटा and ghee are among the main ingredient of laddus along with गोंद। गोंद मतलब edible gum, nuts and seeds।
अब जब ये विंटर वाले लड्डू बनते हैं वो बेसन से बनते हैं या फिर आटा फ्लोर से। उसमें ढेर सारा घी रहता है, गोंद रहता है, एडिबल गम बोलते हैं जिसे, नट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है ना विंटर में हमें पता है क्या गर्मी प्रोवाइड करती है। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट, उसे हम क्या कहते हैं, विच वी कॉल फैट। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल। और फैट्स के सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल्स से। यहाँ पे देखो ये कौन है, मेदू खड़ा है, क्या बोल रहा है ये, येस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इसलिए विंटर में लड्डू बना के खाते हैं। ये आपको ना रीज़न पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए, सो सोर्सेज ऑफ फैट कहाँ से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। नट्स जैसे कि ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड्स एंड सीड्स such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fat. Fat is a source of stored energy. Then ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है आप लोगों को कि किस चीज़ से हमें फैट्स मिलते हैं। कर्ड, आलमंड, कैशूनट, बटर, पिस्ताचो, सनफ्लावर सीड, वॉलनट, ग्राउंड नट, सोयाबीन एंड सिसमी सीड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। चलिए यहाँ पर क्या है, पोलार बियर। क्या लिखा है पोलार बियर के बारे में, पोलार बेयर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के नीचे ढेर सारा फैट एक्यूमुलेट होता है। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स। क्या काम करता है ये फैट, एज ए एनर्जी सोर्स। क्या करता है देखो, इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन अनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट इट। आपको पता नहीं हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, लंबी वाली नींद इनकी, ये 3-3, 4-4 या 6-6 महीने के लिए सो जाते हैं। और ये जो फैट एक्यूमुलेट किया हुआ रहता है ना, उसी से उनको एनर्जी मिलती है। अभी आपको समझ में आया कि यहाँ पे लास्ट पेज पे लिखा था ना कि फैट इज द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ऐसा क्यों कहा है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये वाली सेंटेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। Sport person need proteins in large quantities to build their muscles. People get proteins from plants as well as animals. Then some excellent plant source of proteins are pulses, beans, peas and nuts. Animal sources of protein are milk, paneer, egg, fish and meat. Protein-rich food help in growth and repair of our body. These are therefore called body building foods. अब देखो प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब देख लीजिए यहाँ पर एक आया था स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। वो लोग क्या करते हैं, मसल्स बिल्डअप करते हैं वो लोग, ठीक है, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा प्रोटीन लगता है क्योंकि उन्हें बॉडी बिल्ड करनी होती है, ठीक है। देन इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। अब और एक एग्जांपल ले लो, जैसे किसी का कुछ ऑपरेशन हुआ है या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे केसेस में डॉक्टर तुम लोगों को बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि आप पनीर खाओ, फिश खाओ, एग खाओ। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस आर द प्रोटीन रिच फूड। उससे जल्दी से क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो जल्दी से रिकवर होती है। वो हमारी जो सेल्स है, डेड सेल्स जो है या फिर जो सेल वीक हो चुके हैं, उन्हें जल्दी से रिपेयर करते हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. देखो बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विद इन अ राइट अमाउंट, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। विच ऑफ दिस फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। अब ऐसे कौन से पार्ट है जो हमारे डेली, मतलब इसमें से कोई कौन से फूड कंपोनेंट है कि जो आप डेली डाइट में यूज़ कर सकते हो, डेली खा सकते हो। आप लोग स्प्राउट्स खा सकते हो, है ना, आराम से अंडा खा सकते हो रोज़। देन हैव यू एवर सीन मशरूम, मशरूम देखा है आपने, दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड
इन आवर डेली डाइट। अब यहाँ पर पूछा है कि अब हम लोग को ऐसा क्यों बोला होगा कि रोज़ एक फ्रूट्स खाया करो, बोलते हैं ना रोज़ एक फ्रूट खाया करो, ग्रीन वेजिटेबल खाया करो, ऐसा। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। अब यहाँ पर बोला है कार्बोहाइड्रेट पता है हमें, प्रोटीन भी पता है, फैट्स भी पता है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, लेकिन अदर देन दैट कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस है, इन अर्लियर टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वोयाजेस सेलर ऑफन सफर फ्रॉम ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स। यहाँ पे पता है इन अर्लियर टाइम मतलब बहुत पहले के टाइम, तब क्या होता था, लॉन्ग वोयाजेस, वोयाजेस मतलब क्या होता है, वोयाजेस मतलब होता है जर्नी, लेकिन ये स्पेशली इसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया है। जैसे सेलर के बारे में है ना, जो लोग शिप पर जाते हैं वो लोग, उनके लिए है। तो वो ना ऑफन सफ़र्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स, क्या होता था उन्हें हमेशा उनके जो गम्स हैं वो सोलन हो जाते थे, सूज जाते थे, उसमें से ब्लीडिंग होती थी। ड्यूरिंग वोयाजेस in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who had consumed lemon and oranges recovered from their symptoms. तो 1746 में जो स्कॉटिश फिजिशियंस थे उनके ध्यान में आया कि जो सेलर लेमन और ऑरेंजेस खाते थे उनमें वो क्या हुए, वो जल्दी से ठीक हो गए। ये जो सिम्टम्स जिसमें दिखाई दिए थे, लेकिन वो लोगों ने अगर लेमन और ऑरेंज उन्होंने खाया तो वो जल्दी से रिकवर हो गए। ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीज कॉल्ड स्कर्वी। अब ये जो सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग एंड सोलन गम, ये किस चीज़ के हैं, कौन से डिसीज़ के हैं, स्कर्वी डिसीज़ के, ठीक है। अब ये डिसीज़ क्यों होता है, अब देख लो, ये जो लिखा है ना लेमन एंड ऑरेंज, लेमन ऑरेंज में कौन सा विटामिन रहता है, विटामिन सी। तो जब डिफिशियंसी होती है विटामिन सी की तब स्कर्वी होता है। What do you interpret by reading case 1? What cures scurvy? Lemons and oranges help in curing scurvy. Scurvy is caused due to deficiency of vitamin C, and vitamin C present in citrus fruit like lemons and oranges help in curing this disease. ठीक है, देन अब है सेकंड केस। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region, 1960s की बात है, इंडियन साइंटिस्ट को ऐसा समझ में आया कि हिमालयन रीजन में जो पॉपुलेशन है एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और जो नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वेर प्रीवालेंट। वो जो लड़की दिखाई है वहाँ पर, उसमें देखो उसका गला कैसे सूज के आया है, पूरा ऐसा बाहर निकला हुआ है। तो ये चीज़ें उन्होंने देखा कि ये हमेशा हर इसमें दिख रहा था। As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. तो क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कॉमन सॉल्ट बनाते हैं ना उसमें क्या डालने के लिए कहा उन लोगों ने, आयोडीन एज अ सप्लीमेंट, और क्या बनाया, आयोडाइज्ड सॉल्ट। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबाउट सिम्टम्स। अब जैसे ही लोगों ने ये कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कम हो गए उनके। विजिबली रिड्यूस मतलब जो दिखता है ना उसका जो गला सूजा हुआ ऐसे, वो कम हो गया। दिस सिम्टम्स वर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ दैट रीजन रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन अ लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। अब देखो ये जो चीज़ होती थी, ये स्वेलिंग ऑफ नेक, ये क्यों होता था, दिस इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन और कहाँ पर हिमालयन रीजन जो है वहाँ की सॉइल में, वहाँ के फूड में या वहाँ के पानी में क्या था, आयोडीन नहीं था। तो आयोडीन सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी होता है, उससे क्या होता था, यस ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी उनको होता था, वो जो सिम्टम्स देखते थे ना उनके स्वेलिंग ऑफ नेक, वो होता था आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से। सो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज़ अ सिम्टम ऑफ डिसीज कॉल्ड गॉइटर। और अगर ये गॉइटर हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो क्या खाना पड़ेगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट। What do you infer from case 2? You may have learned about iodized salt through newspapers advertisement or by readings about it on a salt packet. What does it mean? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salts of iodine. Then salt farming is a traditional practice of tribal community named Agarias. They practice salt farming in a little run of Kutch and other parts of Gujarat
For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from seawater. How would you find out more about the food components that protect our body from various diseases? Then activity 3.4, let us conduct a survey. Study the chart given in figure 3.5 to explore the function and sources of various food items. Find out more sources of vitamins and minerals. Also understand the symptoms of diseases caused by the lack of these food components. Then visit your neighborhood, interact with people, and find out if any individual shows the symptoms listed on the chart. Then correlate this symptom with their diet and identify the deficiency diseases or disorders. Suggest the possible causes for the symptoms, observe and changes required in the diet for improvement. And last, suggest them to visit our doctor for their further advice. यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है, ये टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है. फूड कंपोनेंट है, उसमें विटामिन मिनरल्स दिए हैं, फिर उनके फंक्शन क्या है, देन सम सोर्सेज, उनके सोर्सेज दिखाए हैं, फिर है डिफिशेंसी एंड डिसीजेस ऑर्डर, उसकी वजह से क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग विटामिन ए. क्या लिखा है विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है, कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी. सोर्सेज क्या है विटामिन ए के, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क. और डिफिशियंसी डिसीज़, अगर विटामिन ए नहीं मिला प्रॉपरली तो क्या होता है, लॉस ऑफ विजन. और इसके सिम्टम्स देखो क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. और अगर ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, जिसमें विटामिन ए है. ठीक है. देन विटामिन B1 keeps heart healthy and supports body to perform various functions. Sources legumes, nuts, whole grains, seed, milk products. और अगर विटामिन B1 की डिफिशियंसी है तो कौन सा डिसीज़ होता है, बेरी बेरी. इसके सिम्टम्स है स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट्स एंड हैंड्स एंड ट्रबल इन ब्रीदिंग. Then vitamin C helps body to fight diseases. Sources आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन. और डिफिशियंसी डिसीज़ कौन सा है, स्कर्वी. सिम्टम्स क्या है स्कर्वी के, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स. देन विटामिन डी हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश एंड एग्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. करेक्ट. और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज़ होता है, रिकेट्स. इसके सिम्टम्स क्या है, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स. Then calcium keeps bones and teeth healthy. Sources of calcium, milk, soya milk, curd, cheese, पनीर. और इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, bone and tooth decay. Symptoms, weak bones, tooth decay. Then iodine helps to perform physical and mental activities. Sources है seaweeds, water chestnuts मतलब सिंगाड़ा और iodized salt. आयरन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज़ होता है, गॉइटर. क्या है सिम्टम्स उसके, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक. देन आयरन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड. सोर्सेज क्या है आयरन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोमोग्रेनेट. डिफिशियंसी ऑफ आयरन रिजल्ट इन एनीमिया. इसके सिम्टम्स है वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ये जो टेबल है ये अच्छे से पढ़ लेना, आपको हर चीज़ इसकी पता होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है. Then from figure 3.5 you have learned that vitamin A, B1, C and D and minerals calcium, iron and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases. But how can we overcome vitamins and mineral deficiency or disorder? अब टेबल से तो सब पता चल गया, लेकिन हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, है ना. सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ये यहाँ पर दिए हैं, पपिया, मिल्क, मैंगो, कैरेट. देन विटामिन B1 के भी दिए हैं, फ्लैक्सीड मतलब जवस, देन वीट, राइस, पम्पकिन सीड, पनीर. देन विटामिन सी के सोर्सेस क्या है, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, ऑरेंज, टोमेटोज एंड आंवला. देन सोर्सेज, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, सनलाइट तो होता है, और क्या है, बटर, फिश, मिल्क, एग, एडिबल मशरूम. देन
Food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily function are called nutrients. देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब लोग पता है किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं, बॉडी रिपेयर करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी की पूरे फंक्शन मेंटेन करते हैं, इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट। एंड द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें से विटामिन और मिनरल जो है दिस आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, दिस न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड कीप अस हेल्दी। योर पेरेंट्स may have advised you to have milk, green vegetable, fruit and whole grains regularly. These food items are some sources of vitamins and minerals. Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. ये जो है विटामिन और मिनरल्स ये थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी में ही चाहिए होते हैं, एक प्रॉपर क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, कम क्वांटिटी में चाहिए होता है और वो सफिशेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। What differences do you observe in raw and cooked vegetables? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? Some nutrients like vitamin C and other are lost during cooking due to high heat. आप लोगों ने देखा होगा कि या फिर सुना होगा कि सब लोग ना मैक्सिमम ऐसे बताते हैं कि लो हीट पर खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग हाई हीट पर बनाते हैं ना तो उसमें ये जो विटामिन सी है ना वो पूरा लॉस हो जाता है। Would it not be wise to include fruit and uncooked vegetable into our diet? Washing cut and peeled vegetables and fruits may also result in loss of some vitamins. बहुत से लोग ना फ्रूट पहले काटते हैं फिर उसको धोते हैं, क्या फ़ायदा है उसमें, उसमें से विटामिन निकल जाते हैं। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. खाने के पहले आप वॉश कर लो, काटने के बाद मत करो। Do we obtain all nutrients from plants and animals? मेदो पूछ रहा है मिस्टी से, तो मिस्टी ने कहा कि नो मेदो, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स एंड ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट. Fruits and vegetables are rich in dietary fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. Dietary fibers को ही कहते हैं roughage. In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. अब हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स देख लिए, मिनरल्स देख लिए, विटामिन सब हो गया हमारा। इसके साथ साथ हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स को ही क्या कहते हैं, रफेज। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। अब ये जो रफेज है कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हमारे बॉडी को। However, they are an essential component of our body. क्यों essential है फिर भी? Because they help our body to get rid of undigested food. जो undigested food है ना वो easily हमारे body से pass out होता है and ensure smooth passage of stools. हमारा पेट ठीक से साफ करने का काम करता है dietary fiber. Roughage is our food is provided mainly by suitable plant products. और ये रफेज हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स से। जैसे आप फ्रूट खाते हो ना, हाँ, तो फ्रूट का जूस मत पियो, डायरेक्ट फ्रूट खा लो, उसमें ढेर सारे रफेजेस मिल जाएंगे आपको। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज. Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for body but it is also good for our environment and our planet. यहाँ पर वो कहा है कि जो लोकली ग्रोन क्रॉप है जो हमें इजीली मिल जाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए इजी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और अपने एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। अब ये मेदो क्या कह रहा है, माई ग्रैंडमा हैज़ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल. Now I understand why the doctor advised her to eat food that is high in fiber. अब जब डाइटरी फाइबर पढ़ा तो इसको समझ में आया कि उसकी ग्रैंड मदर को जो स्टूल पास होने में जो प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है और डॉक्टर ने उन्हें क्यों फ्रूट खाने के लिए एडवाइस किया है। देन वाटर. वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट. क्यों?
It helps the body absorb nutrients from food. It removes waste from the body through sweat and urine. And we should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy. और पता है ढेर सारा पानी पीने से हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, एकदम शाइन करने लगती है। चलिए फिर पढ़ते एक साइंटिस्ट के बारे में। कुलधर गोपालन initiated nutrition research in India. He analyzed more than 500 Indian foods for the nutritional value and recommended an appropriate diet in some Indian contexts. He led surveys on the nutritional status of the Indian population. इन्होंने सर्वे किए न्यूट्रिशनल स्टेटस देखने के लिए। Identifying widespread deficiencies in protein, energy and other food component. फिर उन्हें समझ में आया कि ढेर सारी जगहों पे क्या है, डिफिशियंसी है प्रोटीन्स, एनर्जी और अदर फूड कंपोनेंट के। This led to the implementation of midday meal program in 2002. और ये सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किया, मिड डे मील प्रोग्राम 2002 में। नाउ अ PM पोषण इनिशिएटिव to provide balanced food in a government run and government aided schools of our country. हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट से जो संलग्न स्कूल है उन्हें वहाँ पर पता है हर दोपहर में जो रेसेस टाइम होता है ना, तब क्या मिलता है, बच्चों को खाना मिलता है ताकि उनको अच्छे से हर चीज़ मिल सके, उनका पूरा पोषण हो सके। इसलिए दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। और इसकी वजह से बच्चों के हेल्थ में बहुत सुधार आया और उनका मेन मतलब उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिला, हर चीज़ खाने को मिलती है उसमें।